सूक्ष्म शरीर के बारे में। अक्सर आपने बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट देखे होंगे, कोई स्पिरिचुअल रीडिंग करी होगी कभी, या कभी आपने बातचीत करी होगी किसी से, या कोई वीडियोस भी देखे होंगे तो उसमें अक्सर आता है कि सूक्ष्म शरीर में ऐसा हुआ या कारण शरीर में ऐसा हुआ। कारण तो लोग कम इस्तेमाल करते हैं, बट सूक्ष्म शरीर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, एस्ट्रल मेडिटेशन एंड ऑल दीज टेक्निक्स आजकल तो बहुत फेमस है। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है। और देखिए, हमारे शरीर की मैं बात करूं तो हमारे शरीर तीन तरह के हैं। तो पहला हमारी फिजिकल बॉडी है, दिस ग्रॉस बॉडी, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं शीशे में। दूसरी बॉडी हमारी है एस्ट्रल बॉडी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तीसरी हमारी जो बॉडी है वो है हमारे कारण शरीर, जिसको बोलते हैं कैजुअल बॉडी या सीड बॉडी। तो मेरे पिछले वीडियो में कमेंट भी आया जिसमें किसी ने पूछा था मुझसे द डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज। सिर्फ फिजिकल बॉडी तो बहुत हमारे सामने है, विजिबल, हमको पता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं आईने में, और जो हमारे सामने है, दैट इज बेसिकली अ फिजिकल बॉडी। और ये तो बिल्कुल विजुअल चीज है, इसमें तो कोई खास बताने के लिए है नहीं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बॉडी आती है हमारी एस्ट्रल बॉडी। तो बेसिकली एस्ट्रल बॉडी क्या है? इट्स सब एस्ट्रल बॉडी इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन योर फिजिकल बॉडी, जो हमारी ये बॉडी है, यानी कि हमारे अभी जो ये हमारा शरीर है, हमारा फिजिकल बॉडी, और हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि सीड बॉडी है, कैजुअल बॉडी, या हम कहें कि कारण शरीर, इसके बीच में जो संबंध स्थापित करता है वो जो शरीर है उसको कहते हैं हम लोग एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है। सूक्ष्म शरीर बेसिकली बना किस चीज का है? तो हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में और बहुत सारे द नॉलेज कमिंग फ्रॉम ऑल द ऋषि मुनीज इज सेइंग, वो कहीं ना कहीं में बता रहा है कि ये जो बॉडी है हमारी एक नाड़ियों को समूह है। 72,000 नाड़ियां, जो कहते हैं 72,000 नाड़ियां। नाड़ियां तो वैसे बहुत सारी हैं, बट 72,000 नाड़ियां प्रमुख हैं। तो वो प्रमुख 72,000 नाड़ियां उस सूक्ष्म शरीर में पूरी तरह से फैली हुई हैं। और जब हम सांस लेते हैं और जो प्राणों का मूवमेंट है, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था, तो वो जो प्राणिक मूवमेंट है वो भी इन्हीं नाड़ियों के थ्रू हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है। कि एस्ट्रल बॉडी जो मैं बता रहा हूं कि 72,000 नाड़ियों का समूह है और उससे ही वो बना हुआ है। तो जो जितना प्राण का मूवमेंट होता है एस्ट्रल बॉडी में होता है। और देखिए, यही शरीर जो है हमारे रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे इंप्रेशंस के लिए लाइफ में। हम जो भी काम करते हैं एस्ट्रल बॉडी में उसके इंप्रेशंस बन जाते हैं। हम छोटे से छोटा काम करते हैं, मान लीजिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, उसके हमारे हर एक कर्म के इंप्रेशन एस्ट्रल बॉडीज में बनते रहते हैं। और यही कर्म हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे हमारे फर्दर जन्मों के लिए, या हमारे फर्दर लाइफ में क्या हमें, लाइक ऑल द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। हमारे सारे रिजल्ट जो मिलेंगे एस्ट्रल बॉडी में जो इंप्रेशन बन रहे हैं उसकी वजह से बन रहा है। तो इसलिए एस्ट्रल बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक लेयर है बिटवीन द कैजुअल बॉडी एंड द फिजिकल बॉडी। और जो कारण शरीर है वो तो बहुत ही भीतर की चीज है, और उसको तो कोई बहुत जल्दी महसूस ही नहीं कर सकता। अगर आप कुछ दिन का भी ध्यान करेंगे तो आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें तो आपको एस्ट्रल शरीर तो एक बार ही महसूस हो भी सकता है। शुरू में आपको महसूस हो जाएगा। प्राणों का जितना मूवमेंट आपको महसूस होगा अपने प्रैक्टिस करते दौरान, वो सारा मूवमेंट जो है वो एस्ट्रल बॉडी में ही हो रहा है। वो सारी गतिविधि, सारी चीजें एस्ट्रल बॉडी का ही काम है। हमारे जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो भी हमारे इफेक्ट पैदा होते हैं या जिस तरीके के भी हम फील कर पाते हैं चीजें, वो हमारे एस्ट्रल बॉडी में ही होती है। तो जैसे हमने समझा कि एस्ट्रल बॉडी प्लेज अ वाइटल रोल अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मंत्र जप करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो प्राण जो है वो ऊपर की तरफ बहता है। और जब प्राण ऊपर तक बहता है तो वो किस शरीर में बह रहा है? वो आपके एस्ट्रल बॉडी में ही बह रहा है। तो प्राणों का हमारा जितना भी मूवमेंट है वो एस्ट्रल बॉडी में हो रहा है। देखिए, प्राण भी उसमें अलग अलग टाइप के हैं। जो प्राणों में होते हैं उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, इस टाइप के प्राण भी होते हैं। उनके अलग अलग काम होते हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली देखा जाए, जिसको हम अंतरकरण कह रहे हैं, जिसको हम मन कह रहे हैं, वो सब एक्चुअली आपके एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। सारा इंटेलेक्ट भी आपका एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है।
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे एस्ट्रल बॉडी के पार्ट हैं। ये सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का अंतरकरण, ये चारों, माइंड, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस, ईगो, ये चारों चीजों से बन के मिलके बना हुआ है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारी फिजिकल बॉडी अलग है, एस्ट्रल बॉडी अलग है, और हमारी तीसरी बॉडी जो मैं कह रहा हूं कारण शरीर है। कारण शरीर में, कारण शरीर देखिए बहुत ही आगे की चीज है, और वो आपके रिस्पॉन्सिबल है आपके जन्म मरण के लिए एंड द कनेक्शन टू द गॉड। कारण शरीर एक तरह से देखा जाए तो वो ईश्वर का ही क्षेत्र है। जब आप कारण शरीर में होते हो तो असल में आप ईश्वर के क्षेत्र में ही होते हो। तो वो बहुत आगे की चीज है। वैसे तो महाकारण शरीर और तुर्या स्टेट भी बताई गई है, बट अभी वो बहुत मतलब वो बहुत ही एडवांस लेवल ऑफ लेवल इन द स्पिरिचुअल पाथ है। और आई थिंक हमें समझना चाहिए अभी के लिए कि एस्ट्रल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल बॉडी तो हमारे सामने ही है। फिजिकल और कैजुअल, यानी कि फिजिकल और कारण शरीर के बीच में जो जो लेयर है या जो ब्रिज है वो एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के लिए। इसी में सब सम्मिलित है। सारी चीजें, जितने इंप्रेशंस बन रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसकी जो भी इंप्रेशंस बन रहे हैं, वो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आपका चित्त है, अंतरकरण है, मन है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, ये सब उसमें है। तो चित्त बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें, क्योंकि चित्त कैसा है? चित्त इज लाइक अ स्क्रीन। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो एक प्रोजेक्शन चल रहा होता है पीछे से, और उसमें एक स्क्रीन में वो प्रोजेक्शन पड़ रहा होता है, रिफ्लेक्शन। तो वो जो रिफ्लेक्शन जिस चीज में पड़ रहा है वो सब कुछ आपका चित्त है। वो जो लेयर है, वो जो स्क्रीन है जिसपे वो अपीयर हो रहे हैं वो सारे सिनेमैटिक थिंग्स, वो आपका चित्त है। ऐसे ही जीवन में हम जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, गुड फैक्टर, बैड फैक्टर, ट्रॉमा, ट्रेजेडी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, उसकी स्क्रीन जो है चित्त है, उस पर पड़ रहा है और उस पर रजिस्टर हो रहा है। उसी से कॉज एंड इफेक्ट की चीजें ड्राइव होती हैं आगे जाकर के, क्योंकि आपके मन में आज जो थॉट पैदा हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि उसका मैं अगर एक्शन नहीं ले रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। लेकिन जो भी एक्ट आपके मन में पैदा हुआ है, जो बबल वो पैदा हुआ, जो थॉट वो पैदा हुआ है, वो थॉट उस चित्त में, उस एस्ट्रल बॉडी के चित्त में एक बार रिफ्लेक्शन में आ गया। अब वो वहीं पर रहेगा, वो कभी नहीं जा सकता। वही द पाइलिंग अप ऑफ दीज थॉट्स, ये जो पाइल अप क्रिएट हो जाता है, यही रिस्पॉन्सिबल है आगे जाके हमारे जन्म कैसे होंगे, हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। जहां हम लोग ड्राइव करते हैं कि इस चीज को हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमें क्या कर्मों के क्या फल मिलेंगे, जो कहते हैं हमारे। तो ये बहुत, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई हैं। आगे जाके वीडियोस में बताऊंगा कोष भी होते हैं शरीर में, कितने प्रकार के कोष होते हैं और उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं किन चीजों के लिए। लेकिन क्योंकि ये वीडियो केवल हम बॉडी पे बना रहे हैं तो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट इनटू कोशास, बट आई थिंक आपको ये मैसेज अभी क्लियरली पता लग रहा होगा कि हम जब भी मेडिटेट भी कर रहे हैं ना, या मंत्र जाप कर रहे हैं, या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब का इफेक्ट हमारी एस्ट्रल बॉडी में पड़ रहा है। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के जो मशीन्स हैं वो हमारे यही हैं, हमारे मतलब वो थ्रू दीज हैंड्स, थ्रू दी आई, थ्रू माउथ, टंग, सेंसरी ऑर्गन्स, उसी से वो सारा नॉलेज गेन कर रहा है। ये मन के हाथ पांव क्या है? यही है ना। मन खुद तो एक एंटिटी है नहीं, तो इन्हीं हाथों से काम कराएगा, इन्हीं आंख से कराएगा, इन्हीं मुंह से कराएगा, और वो ग्रैब करेगा एक अंडरस्टैंडिंग को। बट वो जो चित्त है वो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो ग्रैब कर रहा है, और जो उसने एक्सपीरियंस करे हुए हैं कई सालों से वो ग्रैब कर रहा है। तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया इस डिफरेंस को बिटवीन फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी और कैजुअल बॉडी, जो सीड बॉडी भी कहते हैं, यानी कि हमारा फिजिकल शरीर, ये शरीर हमारा जो हमारे फिजिकल शरीर में जो आपको पता ही है 5 तत्व से बना हुआ है, सबको ही पता है, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो इससे ये बना हुआ है। और एस्ट्रल बॉडी मैंने बता दी, वो एक सूक्ष्म नाड़ियों का समूह है, और जितनी भी प्राणों का मूवमेंट है वो वहीं हो रहा है।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन। आई थिंक इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, बट मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एटलीस्ट एस्ट्रल बॉडी की इंपॉर्टेंस बता सकूं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि एस्ट्रल बॉडी और मन में क्या फर्क है। देखिए, एस्ट्रल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में और मन में कोई फर्क नहीं है। सूक्ष्म शरीर के अंदर मन है, आप इतना समझ लें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों कंपोनेंट उस सूक्ष्म शरीर के भीतर है। वहीं से आपके पास मेमोरीज आ रही हैं, वहीं से आपका इंटेलेक्ट आ रहा है, वहीं से आपका ईगो है। और जब मैं ईगो की बात कर रहा हूं तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा स्लो था और मैंने बिकॉज मैं कोशिश कर रहा था आपको समझाने के लिए। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियोस एंड बीइंग विद मी इन दिस जर्नी। I will keep giving you these kind of videos. Thank you for watching. Thank you so much. Bye bye. Take care.